बड़ी मूर्ति तो बन गया है, आने वाला साल से और बड़ी मूर्ति देखने को आपको मिल सकता है। कुल मिला के इस बार बड़ी मूर्ति निकल पाएगी? निकल जाएगी इस बार। हम लोग पूरे मूर्तिकार बहुत खुश है। तो भगवान के तस्वीर, उनके मूर्त को भी ज़्यादा बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अभी हमारे साथ है राधे भैया और उनसे पूछते हैं कि एक्चुअल इस बार क्या कितनी कई सारी डिफरेंट मूर्ति बैठी है, उनके बारे में और भी बताते हैं कि वर्कशॉप के बारे। तो राधे भैया जय श्री राम। जय श्री राम। तो भैया बताइए इस बार की डिफरेंट क्या है मूर्ति में, जैसे कि देख रहे हैं हर एक मूर्ति अलग अलग है। जैसे नॉर्मल शॉप में देखा जाता है कि सब सेम बैटरी और कई सारे बाल गणेश ये सब, पर आपके वर्कशॉप में हर एक मूर्ति मतलब पूरी डिफरेंट है। ठीक है। तो है ही नहीं। मैं एक अपने हिंदू धर्म को बहुत ही सम्मान और बहुत ही मतलब कद्र करता हूँ, इसलिए कि मैं खुद हिंदू हूँ और एक हिंदू मूर्तिकार हूँ। तो मेरा एक विचार है कि मेरे वर्कशॉप में कि डिफरेंस मूर्ति रहना चाहिए। एक और डिफरेंस मूर्ति के मतलब ऐसा डिफरेंस मूर्ति नहीं कि जो हमारे हिंदू धर्म में नहीं चलते हैं, है ना। तो ऐसा मैं एक साल पहले कुछ मूर्ति का तो ले लिया हूँ, लेकिन मेरा इच्छा है आने वाला साल से मतलब ज़्यादा डिफरेंस मूर्ति नहीं बनाऊंगा करके, जो धर्म में चलता है उसी हिसाब से मूर्ति बनाऊंगा। और एक चीज़ है कि मेरे यहाँ जितना भी मूर्ति है, एक इसी में मतलब आदमी को खुश करना चाहता हूँ, इसी में डिफरेंस देना चाहता हूँ। तो लंबोदर जी में ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। और मेरा जो कस्टमर है ऐसा बहुत ही मतलब भावपूर्वक कस्टमर है, जो पूजा पाठ वाले कस्टमर है। मेरा कस्टमर ऐसा भी नहीं चाहता कि मतलब कुछ एकदम से डिफरेंस मूर्ति बिठाए, है ना। और दूसरी बात यह है कि शौकीन एक चीज़ का है हमारे, मतलब जितने भी भक्त हैं, मेरे जितने भी कस्टमर है, वो छोटा मूर्ति पसंद नहीं करता, बड़ी मूर्ति बिठाने का मतलब बड़ी से बड़ी मूर्ति बिठाने का ये प्रयास करते हैं। और उस प्रयास में हमारे लिए बहुत बड़ा अड़चन था ये भारत माला का जो प्रोजेक्ट है, मतलब भारत सरकार का, तो वो कहीं ना कहीं से हम लोगों के लिए बहुत ही गले में हड्डी था। लेकिन मैं अब भी आया हूँ मीटिंग से, और हमारे क्या बोलते हैं अधिकारी लोग भी आए थे, और ललित चंद्राकर भी आए थे, हमारे गांव के वरिष्ठ मोहन हरमुख था, और सरपंच था दिनेश देशमुख था, और हमारे मूर्तिकार भाइयों लोग थे, पूरे इकट्ठा हुए थे। और इकट्ठा होकर हम वहाँ मतलब बातचीत किए, और जो एनएस के अधिकारी वो भी थे, और हमारे साथ तहसीलदार ने जो न्याय लिए, हमारे लिए न्याय दिए, तहसीलदार ने हमारे प्रति जुड़ कर खुद स्वयं खड़े होकर वहाँ मतलब काम करवा रहा है एक अधिकारी होकर, और धूप में, इतना धूप में, वो हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। उस अधिकारी के लिए, उस तहसीलदार के लिए ये हमको बहुत अच्छा लगा। और हिंदू धर्म के पूजा पाठ को मतलब आगे बढ़ाने में वो सामने आए, इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। कुल मिला के इस बार बड़ी मूर्ति निकल पाएगी? निकल जाएगी इस बार। हम लोग पूरे मूर्तिकार बहुत खुश है कि तुरंत उसमें काम लग गया है। 5 बजे तक उस रोड को बना के दे देंगे। और मैं सभी समितियों को मतलब एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि थनौत से अगर बड़ी से बड़ी भी मूर्ति है, 17 फीट 18 फीट की मूर्ति आराम से निकल सकता है। जो वायर का समस्या है, जो तार का समस्या है, उसको भी तुरंत हमारे विधायक जी ने फ़ोन किया और समस्या को दूर कर दिया। और आपने रोड मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी जी को लेटर भी दिया था, उसका क्या हुआ था? वो भी हो गए, हमारे लगभग पास ही हो जाएंगे। एक समस्या हमारे किसान भाइयों का है, जो पुल बनाकर उसमें सड़क बनाना है, जिसमें मतलब बाढ़ पीड़ित गांव है, डुबान क्षेत्र है, उसमें नितिन गडकरी को भी दिए। और हम लोग अनशन हड़ताल करके एक मीडिया के माध्यम से और पूरा ये हमारे विधायक सांसद इनके माध्यम से उस हमारे तकलीफ को बतलाया है। और अभी तक आश्वासन मिला है कि वो उसको हम पुल बनाकर उसको मतलब एक सड़क बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, ऐसे करके मतलब आश्वासन दे दिए। शायद मुझे ऐसा लगता है किसान का भी समस्या दूर हो जाएगा। अभी मूर्तिकार को भी मतलब 17 फीट का नहीं, 5.5 मीटर का मतलब ऐलान कर दिया आज कि हम बना के देंगे। पिछले साल से और बड़ी मूर्ति देखने को मिल सकती है? बड़ी मूर्ति तो बन गया है, आने वाला साल से और बड़ी मूर्ति देखने को आपको मिल सकता है। और 2-3 मैसेज जो आप न्यू जनरेशन को देना चाहोगे? मैं न्यू जनरेशन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वज लोग जिस प्रकार का भगवान का स्वरूप छवि सामने लाया है, उस छवि को लेकर ही परिवर्तन करना चाहिए। और परिवर्तन भी इतना परिवर्तन नहीं करना चाहिए
कि हमारे भगवान में मतलब बहुत ही बदलाव आ जाए। मैं एक व्यक्तिगत विचार से सोचता हूँ कि हम अपने तस्वीर को नहीं बदल सकते तो भगवान के तस्वीर उनके मूर्त को भी ज़्यादा बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और नए जनरेशन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाते हुए जो स्वरूप है भगवान का उसी स्वरूप में मूर्ति बिठाओ। और ये तो ज्ञान का बुद्धि का देवता है। आप इसको एक गणेश जी का पूजा करोगे तो कम से कम इसमें मतलब 4 मूर्ति का पूजा होता है, 4 से 5 मूर्ति का पूजा हो जाता है। लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, रिद्धि, सिद्धि, और हर इंसान को ये पांचों चीज का सख्त जरूरत है। ज्ञान का जरूरत है, बुद्धि का जरूरत है, पैसा का जरूरत है कि नहीं, साफ सफाई का जरूरत है, जो रिद्धि सिद्धि है मतलब। तो इस चीज को मतलब हमेशा ध्यान रखते हुए आदमी को पूजा पाठ करना चाहिए। मैं बहुत गरीब आदमी था, बहुत ही गरीब आदमी था, और कम पढ़ लिख कर भी मैं इन बप्पा जी का मूर्ति बनाकर इनका सेवा करके आज मैं ये स्थिति में पहुंचा हूँ, ये मुकाम में पहुंचा हूँ जो मैं अपने राज्य का नाम चला रहा हूँ, गांव का नाम चला रहा हूँ अपने, हाँ, और मैं अपने मम्मी पापा का नाम चला रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही बप्पा जी का आशीर्वाद है, मेरे लिए गौरव की बात है। तो इस बार कहाँ से आप लोग मूर्ति लिए? जैसे आप बताए हो कि आप बहुत कम मूर्ति लिए हो, तो कहाँ से मूर्ति लिए? वो जो आता है मेरे पास ना, वो हाइट कम कर दी है, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। और जो ये गोंदिया वाली मूर्ति है, ये लोग कितने साल से जुड़े हुए हैं आपके? इन लोग सब मतलब कोई 25 साल से, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से है। नया कस्टमर मेरे पास बहुत कम है। जैसे कि मुझसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है रायपुर का केदार गुप्ता जी, जो गोल बाजार में बिठाते हैं, है ना, गणेश जी, भावपूर्वक से उन लोग का स्पॉट झांकी भी रहता है। और हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो राहुल मेंढे जी, है ना, और हमारे साथ बूढ़ा पारा वाले आदमी लोग, रवि सोनी, जो इन लोग सब जुड़े हुए हैं। ये लोग पुराने कस्टमर हैं और पूरे एक घर की भांति हो गए मेरे साथ। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। बहुत जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।